हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे पैकिंग और आज हमने पैकिंग का थर्ड पार्ट पढ़ना है एंड आई होप आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो तीन फ्रेंड्स थे, कौन थे? जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस। ये तीनों दोस्त प्लान कर रहे हैं एक बोट ट्रिप, जिसके लिए वो कर रहे हैं पैकिंग। और पैकिंग के दौरान इन्होंने बहुत सारी हिलेरियस एक्टिविटीज की हैं। तो आज एक और कैरेक्टर जो है वो इस पूरे के पूरे प्ले में आने वाला है। तो देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर है। Montmorency was in it all, of course. So here comes Montmorency. Montmorency कौन है? वो एक डॉग है। तो Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. So Montmorency की जिंदगी का मकसद ये है कि वो लोगों की सामने आए और बहुत ज्यादा बेइज्जत हो, गालियां खाए। स्वॉन का क्या मतलब है? हियर गेट स्कोल्डेड, मतलब उस पर चिल्लाया जाए, चीखा जाए, वो उसकी लाइफ का मकसद है। If he can swim in any way where he particularly is not wanted and be a perfect nonsense and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has been not wasted. तो वो बता रहा है कि अगर स्क्वेम का क्या मतलब है? टू रिगल और ट्विस्ट वंस बॉडी। आपने देखा होगा कई सारे पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं जो अपनी बॉडी को हिलाते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। तो वो क्या करता है? वो स्क्वेम करता है किसी भी तरीके से जहां पे वो उसकी जरूरत ना है, पर्टिकुलरली खास तौर पे वेयर ही इज नॉट वांटेड, जहां पे उसकी जरूरत ना हो। एंड बी अ परफेक्ट नोसेंस। तो नोसेंस का क्या मतलब है? टू कॉज इनकन्वीनियंस और अनोयंस, तो कहीं पे भी तकलीफ करना, इरिटेट करना किसी को। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर देना, गुस्सा दिलाना। एंड हैव थिंग्स थ्रोन ऑन हिज हेड, और ऐसा करना कि लोग मजबूर हो जाएं कि उसके सिर पे चीजें तोड़ना शुरू हो जाएं। देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, फिर उसे लगता था कि आज जो है मेरा दिन जाया नहीं हुआ है, आज मेरा दिन कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है। कैसे? जब मुझे लोगों ने गालियां दी, मैंने लोगों को तंग किया, परेशान किया, इतना कि लोगों ने मेरे ऊपर चीजें फेंकनी शुरू कर दी। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम। स्टम्बल का क्या मतलब है? टू ट्रिप ओवर अ हर्डल, मतलब ऐसे कि ये चीज हमारे सामने आती है तो हमें झटका सा लगता है ना, उसको स्टम्बल कहते हैं। सो टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर, कि कोई उसको गालियां देता रहे, उसको इंसल्ट करता रहे। स्टीडली मतलब तेजी से, बहुत घंटों घंटों तक। इज हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, उसकी सबसे बड़ी एम है। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस टास्क, और जब वो इस काम को करने में कामयाब होता है, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। सो हियर कंसीट मीन्स हिज प्राइड इन हिमसेल्फ। तो उसको लगता है कि उसका काम जो है वो पूरा हुआ। हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट बियरेबल, तो उसका जो वो बहुत प्राउड फील करता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करता है, फक्र महसूस करता है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. और जैसे ही जो चीज भी उनको जॉर्ज को और हैरिस को जरूरत पड़ रही थी उठाने के लिए, पैक करने के लिए, उसी टाइम पे वो क्या कर रहा था? उन चीजों पे आकर बैठ रहा था। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damn nose that they wanted. और जब भी जॉर्ज और हैरिस अपना हाथ आगे बढ़ा के कोई चीज उठाने लगते थे, तो वहां उनके हाथ क्या आती थी? मॉन्टमोरेंसी की नोज। मॉन्टमोरेंसी की नोज सामने आ जाती थी, तो वो हर चीज के सामने आके खड़ा हो जाता था और इससे वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। He put his leg into the jam, और अब इसने क्या कर दिया? अपनी जो लेग है वो जैम के बीच में डाल दी। And he worried the teaspoons. So worried means डिस्टर्ब। जो टी स्पून जो थे, जो चम्मच थे अच्छी तरह से रखे हुए थे, तो उनको भी इसने डिस्टर्ब कर दिया। एंड ही प्रिटेंडिंग मीन्स टू बिहेव एज इफ समथिंग इज ट्रू व्हेन यू नो दैट इट इज नॉट। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, मतलब उसको पता है कि ये लेमन्स हैं, ये रैट्स नहीं है, लेकिन वो क्या इंटेंट करने लगा, क्या प्रिटेंड करने लगा कि जैसे ये जो लेमन्स हैं ये रैट्स हैं। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उसने क्या किया? हैम्पर के बीच में घुस गया और 3 लेमन्स को
खराब कर दिया, मतलब उनको अपनी तरफ से वो क्या समझ रहा है, रैट समझ रहा है। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इससे पहले कि हैरिस उसको फ्राइंग पैन से मारता। लैंड हिम का क्या मतलब है, टू हिट और पंच समवन। तो जैसे ही उसने ये हरकत की, उन नींबुओं को, लेमन्स को खराब किया, उसने, हैरिस ने उसी वक्त उसके ऊपर एक फ्राइंग पैन मार दिया। हैरिस said, I encouraged him. तो इस पर हैरिस को गुस्सा आया और हैरिस ने जिरोम से कहा, Who is I? I is Jerome, the narrator. उसने नरेटर से कहा, जिरोम से कहा कि तुम उसको उकसाते हो, तुम्हारी वजह से ये खराब हो रहा है। I didn't encourage him. और जिरोम ने कहा, मैं तो उसको नहीं encourage करता। A dog like that does not want any kind of encouragement. उसके तरह के डॉग को किसी भी तरह की उकसाने की, encouragement की जरूरत नहीं है। It's the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. तो मतलब वो पैदा ही इसी एबिलिटी के साथ हुआ है कि वो लोगों को तंग करे, परेशान करे। The packing was done at 12:05. तो फाइनली 12:50 पर जो है इनकी हैम्पर्स पैक हो गए। 10:05 पर उनके लगेज पैक हो गया था जो जिरोम ने किया था, और 12:50 पर उनका जो है हैम्पर भी पैक हो गया। सो दिस इज द मिडनाइट एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस उसी हैम्पर के ऊपर बैठ गया। नाउ दिस इज अगेन वेरी हिलेरियस कि जो हैम्पर है उसमें वैसे भी खाने पीने की चीजें होती हैं, तो वो उस पर भी बैठ गया। एंड सेड He hoped nothing would be found broken, और कहता है कि मैं होप करता हूं कि कुछ भी टूटा ना हो। बट आप सोचो, ऐसा हो सकता है कि हैम्पर पे कोई बड़ा सा आदमी बैठ जाए और कुछ टूटे ना। जॉर्ज said that if anything was broken, it was broken, और जॉर्ज ने इस पर कहा अगर कुछ टूटा भी तो टूटने दो। Which reflection seemed to comfort him. So what is reflection? थॉट। तो ये सोच उसको खुद कंफर्ट महसूस करवाने के लिए थी कि हाँ ठीक है, अगर कुछ टूटा भी है तो टूटा है, अब कुछ नहीं हो सकता। He also said he was ready for the bed. अब साथ में उसने ये भी बोला कि वो सोने के लिए तैयार है। We were all ready for bed. हम सब बेड के लिए रेडी थे, सोने के लिए तैयार थे। Harris was to sleep with us that night. उस रात हैरिस ने हमारे साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, तो जो जिरोम का रूम है वो ऊपर वाले फ्लोर पे होगा, सीढ़ियां चढ़ के होगा, सो इसीलिए वो सारे के सारे ऊपर चले गए, अपस्टेयर्स चले गए। वी टॉस्ड फॉर द बेड्स। यू नो व्हाट इज टॉस? टॉस जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं ना, हेड और टेल, तो अगर हेड आया तो तुम्हारा, अगर टेल आया तो तुम्हारा। सो द सेम वे उन्होंने भी टॉस किया बेड के लिए। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जिरोम? तो उसने जिरोम से क्या पूछा, हैरिस ने, कि तुम्हें बेड का अंदर वाला साइड पसंद है या बाहर वाला साइड? अंदर वाला साइड यानी कि अगर वॉल के साथ बेड लगा हुआ है तो अंदर वाली साइड, और बाहर वाली साइड जहां से हम आसानी से उतर सकते हैं। तो आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो जिरोम ने कहा कि मुझे ज्यादातर क्या पसंद है कि मैं अंदर वाली साइड सोऊं। हैरिस said it was odd, और इस पर हैरिस ने कहा ये तो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि मोस्टली लोगों को जो है आउटसाइड ऑफ द बेड सोना पसंद है, ताकि क्योंकि वहां से हम जल्दी से आसानी से उतर सकते हैं। जॉर्ज said what time shall I wake you fellows? अब इस पर जॉर्ज ने कहा कि मैं कितने बजे तुम दोनों को, यानी कि जिरोम को और हैरिस को उठाऊं? Harris said 7. I said no, 6 because I wanted to write some letters. तो हैरिस ने कहा कितने बजे? 7 बजे। लेकिन जिरोम ने कहा नहीं नहीं 6 बजे, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखनी है। Harris and I had a bit of row over it. So what is bit of row? Bit of row is an argument. So उनके बीच में आपस में बहस हो गई, एक 6 बोलने लगा, एक 7 बोलने लगा कि कितने बजे उठाऊं। But at last split the difference and said 6:30. तो आखिरकार उन्होंने कहा ना तेरी तो ना मेरी, बीच का करेंगे। So बीच का क्या था? बीच का था 6:30 बजे, 6:30. So wake us at 6:30 George, we said. हमने जॉर्ज से कहा हमें 6:30 पे उठा देना। George made no answer and we found on going over that he had been asleep for Sometime. जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया, और हमने जब वहां जाकर देखा तो जॉर्ज जो है वो पहले से ही सो चुका था। So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to the bed
ourselves. तो हमने क्या किया, बाथ यहाँ पे हो सकता है एक बकेट रखी है उन्होंने उसके बेड के साइड पे, या तो कुछ भी पानी वाली आज कोई किसी कंटेनर में उन्होंने पानी डाल के रख दिया ताकि जब वो सुबह उठे, वो पलटे तो वो पानी में गिरे और ऑटोमेटिकली उसकी जो है नींद खुल जाए. And went to bed ourselves, और हम भी सोने के लिए चले गए. So with this the chapter comes to an end. I hope आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा. Thank you.